Hello everyone, this is Rita Yadav and you are on GATE Chemical Planet, a planet of knowledge and information. I welcome back all of you on GATE Chemical Planet. आज हम बात करेंगे क्रिप्को एग्ज़ाम के बारे में। क्रिप्को का एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली क्रिप्को का एग्ज़ाम जनवरी के एंड में या फिर फरवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में होने वाला है। तो जिन कैंडिडेट्स ने क्रिप्को का एग्ज़ाम केमिकल लैबोरेटरीज़ के लिए देना है वो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ बीएससी पीसीएम के कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने क्रिप्को का एग्ज़ाम केमिकल लैबोरेटरीज से फिलअप किया है। तो क्रिप्को ने जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया था केमिकल लैबोरेटरीज के लिए, वहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि आप 2021 के पास आउट होने चाहिए। आपके पास बीएससी पीसीएम में केमिस्ट्री एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए और फिजिक्स और मैथमेटिक्स एज एन ऑक्सिलरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। आपका 2 इयर्स का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा और आपको जो भी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी क्रिप्को ने वहाँ पर अपने नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है। क्या रहेंगी बुक्स, क्रिप्को का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और सिलेबस क्या होगा केमिकल लैबोरेटरीज़ के लिए, ये यहाँ पर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्रिप्को ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें बताया है कि बीएससी पीसीएम के जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनके पास केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट होगा। तो अगर केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट मांगा गया है तो आप ये बात सोच के चलिए कि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो है वो आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एग्ज़ाम का पैटर्न बता देती हूँ कि प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो कैसा आया था। तो आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं 35 क्वेश्चंस जो हैं 30 to 35 आप मान के चलिए क्वेश्चंस रहेंगे केमिस्ट्री से और आपके 35 क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे फिजिक्स से। तो लास्ट टाइम 35 के रेशियो में फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो टोटल हुए 70 क्वेश्चन। और जो 30 क्वेश्चंस आपके बच रहे हैं वो 30 क्वेश्चंस आपके आएंगे एप्टीट्यूड के, रीजनिंग के और आपके जो मैथमेटिक्स है उसका पोर्शन रहेगा और आपकी इंग्लिश का पोर्शन रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा। तो 30 क्वेश्चन जो है वो आपका नॉन टेक्निकल से आएगा। नॉन टेक्निकल का मतलब है कि आपका उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो नहीं पूछा जाएगा, मैथ हो सकता है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री से 35 क्वेश्चंस आएंगे। तो 70 क्वेश्चन मान के चलिए कि आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री से आए थे और इस बार भी आने की पॉसिबिलिटीज़ है। अब देखिए एक चीज़ ये है कि आजकल जो पेपर्स हो रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि उनमें मैथमेटिक्स पूछी जाती है। मेंशन कहीं नहीं किया गया है कि मैथमेटिक्स पूछी जाएगी, लेकिन क्योंकि ऑक्सिलरी सब्जेक्ट की बात की गई है कि मैथमेटिक्स होना चाहिए, तो आप सोच सकते हैं कि मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए वहाँ पर लिखा है कि मैथ और फिजिक्स एज एन ऑक्सिलरी सब्जेक्ट्स। तो आप ये मत सोचिए कि आपका केमिस्ट्री से ही पूछा जाएगा, आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स से भी क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी। तो जिन कैंडिडेट्स ने बीएससी से ये पेपर दिया है केमिकल लैबोरेटरीज़ के लिए, वो मैथ को ज़रूर लगा कर जाएँ। तो 70 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि आपके टेक्निकल से आएंगे, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से आएंगे, और 30 क्वेश्चन जो आएंगे आपके वो नॉन टेक्निकल पोर्शन से आएंगी। तो ये तो रहा आपका सिलेबस और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था। दूसरी बात ये कि हम इस क्रिप्को के एग्ज़ाम की अगर हमें प्रिपरेशन करनी है तो हम कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए जो आपका जनरल साइंसेस की बुक आती है, ल्यूसेंट की बुक आती है जनरल साइंसेस, ल्यूसेंट, ठीक है। तो आप इस बुक से ज़रूर पढ़ के जाएँ, इस बुक को आप ज़रूर ख़रीद लें, ठीक है। अगर आप नहीं खरीद सकते हैं तो आप अपने फ्रेंड से ले सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये बुक जो है इसका नया एडिशन अगर आपको मिल जाता है तो वो आपको अच्छा रहेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि इस बुक में हर बार नए नए क्वेश्चंस जो हैं वो ऐड होते रहते हैं। अब इसी तरह से एक दूसरे पब्लिकेशन की भी बुक आती है
जनरल साइंसेस की अरिहंत की आती है। तो आप देख रहे हैं इसमें 2500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिससे आपको हेल्प मिल सकती है। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये बुक काम आती है और इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बुक बहुत अच्छी रहेगी। तो ये बुक है जनरल साइंसेस की। जनरल साइंसेस में आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, केमिस्ट्री के भी मिल जाते हैं, आपको फिजिक्स से मिल जाते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इन बुक्स में दिए रहते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बुक्स जो हैं बहुत अच्छी मानी गई हैं। उसके बाद जो आपका नॉन टेक्निकल का पोर्शन है उसमें जनरल नॉलेज भी आती है। तो जनरल नॉलेज के लिए भी मैं आपको बता देती हूँ, ये ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज करके बुक आती है। ये ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज करके बुक आती है, जीके की बुक आती है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि जो जीके आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, अगर आप दूसरे एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं क्रिप्को के अलावा, तो भी ये बुक जो है उतनी ही बेनिफिशियल आपके लिए रहेंगी। एक और बुक आती है इंग्लिश की, ल्यूसेंट की, वो भी आप ले सकते हैं क्योंकि इंग्लिश का पोर्शन भी नॉन टेक में आपसे पूछा जाएगा। तो जनरल इंग्लिश आएगी, जनरल नॉलेज आएगी, करंट अफेयर्स आएगा, आपका रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है और कुछ पोर्शन मैथमेटिक्स का जो है वो 30 मार्क्स में आपका रहने वाला है। तो उसके लिए आप जो ल्यूसेंट की जितनी भी बुक्स आपको मिल सकती है, अगर कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म से आपको मिलती हैं तो आप उसको लेके और उससे अपनी तैयारी जो है वो शुरू करते हैं। और बात रही कि जो आपके 35 क्वेश्चन फिजिक्स और 35 क्वेश्चन जो केमिस्ट्री के हैं वो कौन से सिलेबस से रहेंगे, तो देखिए क्योंकि पेपर में आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है पासिंग आउट बीएससी। तो जो आपका बीएससी का सिलेबस है वो आप जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि जो बीएससी का सिलेबस है, जो 35 क्वेश्चंस मैंने आपको बताएं वो बीएससी के सिलेबस से ही आएंगे। यहाँ पर हो सकता है कि 11th-12th का आपसे ना पूछा जाए, क्योंकि केमिकल लैबोरेटरीज में जो आप जिस पोजीशन के लिए जा रहे हो वहाँ पर आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री आनी चाहिए। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस क्योंकि फर्टिलाइज़र का इंडस्ट्री है क्रिप्को, तो फर्टिलाइज़र से रिलेटेड हो सकते हैं। तो जो क्वेश्चंस रहेंगे वो किस तरीके के होने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके के क्वेश्चंस जरूर आएंगे। अब यदि आप लोग मेरे चैनल पर मेरे साथ बने हुए हैं तो जितने भी सीरीज़ मैंने केमिस्ट्री की बनाई है, फर्टिलाइज़र्स की बनाई है, एनएफएल की हो, आईओसीएल के लिए हो, या फिर क्रिप्को की जो सीरीज़ हमारे यहाँ चल रही है, वो टोटली हमारी सारी सीरीज़ जो है वो स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कोई भी वीडियो जो है प्लेलिस्ट में जाकर इजीली देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो बीएससी के कैंडिडेट्स हैं वो अपना बीएससी का सिलेबस जो है उसी को पढ़ के जाएं, क्योंकि केमिकल लैबोरेटरीज में जो सिलेबस आता है वो बीएससी के लेवल का आता है। 11th-12th का उसमें हो सकता है कि वो कुछ क्वेश्चन पूछ लें, बट मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस जो वो कवर करते हैं वो बीएससी केमिस्ट्री का ही, बीएससी पीसीएम का ही करते हैं। उसमें केमिस्ट्री आपका मेन सब्जेक्ट होता है। तो केमिस्ट्री से हो सकता है कि क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाएं, हो सकता है 35 की जगह 40 क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री से पूछ लिए जाएं, लेकिन फिजिक्स से भी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उसमें आपके 30 to 35 क्वेश्चंस जो थे वो फिजिक्स से पूछे गए थे। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपका अगर कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन कौन से सिलेबस और कौन सी बुक्स आप लोग और पूछना चाहते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, आई विल डेफिनेटली गिव आंसर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।